पल्लवी पटेल जिंदाबाद। बहन पल्लवी पटेल जिंदाबाद। प्रदेश में जातिगत जनगणना लागू करो। मेरा नाम जयविन चौधरी है। मैं अपना दल कमेरावादी पार्टी का एक वर्कर हूं और हम लोग आज जो प्रदेश में जातिवार जनगणना है उसको लागू किया जाए, इसको लेकर के हम लोग एक धरना प्रदर्शन किए हैं डीएम कार्यालय पर और ये मांग की है कि पूरे प्रदेश में जातिवार जनगणना लागू की जाए। जनगणना का मतलब ये नहीं होता है कि खोपड़ी गिनी जाए। जातिवार जनगणना का मतलब ये होता है कि हमारा लिंग क्या है, हमारी जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी बोली क्या है, हमारी भाषा क्या है, हमारा रहन सहन कैसा है, कि हमारा मकान कच्चा है कि पक्का है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश की जातिवार जनगणना की जाए, तभी जो प्रदेश में जो देश में जो सच्चाई है वो निकल के सामने आएगी। कहीं ना कहीं जैसा कि देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव हो गया, नगर निकाय का चुनाव है, एकदम बहुत ही नजदीक आते हुए जा रहा है। जी जी। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी बोलती है सबका साथ सबका विकास। जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपना दल की तरफ से, या आप ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों से क्या अपील रहेगी, सरकार से क्या खास दरख्वास्त रहेगी, इस बारे में क्या उत्तर बोलेंगे? हाँ, ये कहते तो हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन होता कहाँ है सबका साथ सबका विकास। हमारी मांग है, बार बार हमारी यही मांग होती रही, हमारी नेता की मांग। जी, अच्छे दिन नहीं आए। हाँ, अच्छे दिन यही आएंगे। 400 से सिलेंडर 1100 पे पहुंच गया है। अच्छे दिन यही आएंगे। जो डीएपी 50 किलो होती थी 45 किलो की हो गई। अच्छे दिन यही हैं। अच्छे दिन यही है कि 5 रुपये का टिकट ट्रेन पे आज 50 रुपये का हो गया है। कालाधन? हाँ, कालाधन जिसके पास आएगा उसके पास आया होगा, जनता के पास कालाधन नहीं आया है कहीं। तो मोदी जी तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आ गए, हाँ, रामराज आ गया। हाँ हाँ, ऐसे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। किस तरह की मांगों को लेकर के आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं? हमारी मुख्य मांगे यही हैं कि पूरे प्रदेश में जातिवार जनगणना लागू की जाए। हम किस कैटेगरी में, हमारी जाति क्या है, एससी है कि ओबीसी है कि जनरल क्या है, और उसके बाद अगर हम ओबीसी में हैं तो ये भी देखा जाए कि ओबीसी में कितने मकान कच्चे बने हुए हैं, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अभी बेरोजगार घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आम जनता से क्या अपील है इस धरना के माध्यम से? आप क्या हम पूरी प्रदेश की जनता से यही अपील करते हैं कि सब लोग एक होकर के जो भी कानून व्यवस्था उसको लागू कराए। अगर अन्यथा जो भी सरकार हमारी मांगे नहीं मांगती है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। देखिए हमारी नेता, देखिए हमारा काम है जनता की आवाज़ उठाना। हमारी नेता बहन पल्लवी पटेल लगातार संघर्ष करती आ रही हैं, वो सड़क से लेकर सदन तक। अब सरकार मानती है नहीं मानती, हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे इसके लिए। आगामी चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? आगामी चुनाव होगा, जनता जागरूक हो चुकी है। 400 का सिलेंडर 1100 पे पहुंच गया है। जो भी होगा उसका रिजल्ट सामने आएगा। मेरा नाम शशि प्रभा आर्या है। मैम, आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से क्या कुछ खास संदेश देना चाहते हैं महिलाओं को, युवाओं को? क्या कथनी और करनी में फ़र्क है कई सरकारों के। मैं बहन पल्लवी पटेल जी के साथ हूँ। उनका जो संघर्ष है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जनगणना में ये चीज़ें आनी चाहिए कि कौन व्यक्ति किस कास्ट से है, उसके पास मकान कच्चे कितने हैं, उसके घर में एजुकेशन कितनी है, इसका भी आप करिए। इस शिक्षा पर कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। महिलाओं की तरफ से क्या रहेगा? महिलाओं की तरफ से बस ये कहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का हमारे सही से पालन नहीं हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, जिसके चलते अब एक नई आवाज़ भी निकल करके आ रही है कि महिलाएं जो है गलत उत्पीड़न पुरुषों का कर रही हैं। ये जो एक नया चल रहा है उसको संविधान के अनुच्छेद को बदलने के लिए, ये भी इसके विरोध में मैं हूँ। आप थाने स्तर पर जो गलत प्रक्रियाएं होती हैं, आप अपने जो है कर्मचारियों पर शिकंजा कसें, ना कि जनता पर शिकंजा। महिलाओं के जो अत्याचार महिलाओं के विरुद्ध होते हैं उनका पूरा सेटलमेंट थाने स्तर पर हो जाता है। इसके प्रति सरकार कोई जागरूकता नहीं दिखा रही है। सिर्फ कथनी और करनी में फ़र्क है। मतलब आपके हिसाब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो बेकार है? देखिए, बेकार नहीं है, नारा बहुत अच्छा है। देखिए, फिर वही मैं कह रही हूँ कि संविधान में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन उसका अनुपालन कितना हो रहा है? सरकार के अंडर में सारे कर्मचारी अधिकारी आते हैं, वो उसका अनुपालन क्यों नहीं कराने में सक्षम है? आपका नारा बहुत अच्छा है, सशक्तिकरण बहुत वो पे ले जा रही है। तो इसका आप आकलन करवा लीजिए। जनगणना के अंतर्गत कितनी महिलाएं शिक्षित हो चुकी हैं, कितनी जॉब में है। क्या अपील रहेगी उत्तर प्रदेश की जनता से, खासकर सरकार से यही अपील है कि बिना भेदभाव के अगर वो महंगाई रोक सकती है, हम लोगों की जातिगत जनगणना करवाएं। और जनगणना में ये मूलभूत चीज़ें ज़रूर संलग्न होनी चाहिए, किस जाति से हैं, किसके पास कितने मकान हैं, कितने प्लाट हैं, कितने बच्चे हैं और कितनी शिक्षा है और किस प्रकार की शिक्षा है। प्राइवेट स्कूलों में कितने % बच्चे उन गरीब घरों के पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूलों में आप ये बताइए। एक एजुकेशन पे चला था कि प्राइवेट में कुछ % बच्चे जो है आप पढ़ाएंगे, सरकार उसका खर्चा देगी। सरकार उसको आज तक लागू क्यों नहीं करा पाई है? क्यों नहीं इन महिलाओं के घर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा पा रहे हैं? कथनी और करनी में फ़र्क है, उसको बदलना पड़ेगा।